तो यूपी में कोरोना से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर इस बीच हमें मिल रही है। प्रदेश में अब तक 48,714 बच्चों को कोरोना हो चुका है। 10 साल तक के 48,714 बच्चे कोरोना पॉजिटिव यूपी के अंदर हो चुके हैं। 11 से 20 साल तक के बच्चे 13,582 पॉजिटिव हो चुके हैं। संभावित तीसरी लहर में कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा होने की आशंका है। शैलेश से इस पर अपडेट लेते हैं। शैलेश, तीसरी लहर में विशेषज्ञ मान रहे थे कि बच्चों को खास तौर से बचा के रखने की जरूरत है, लेकिन अभी तक का ये जो आंकड़ा सामने आया है कि यूपी के अंदर 48,000 से ज्यादा बच्चे अब तक कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। क्या ये आंकड़ा बीते साल भर का है या अभी कुछ महीनों का है? स्पष्ट जानकारी क्या है? आशा, ये आंकड़ा जब से कोरोना आया है तब से लेकर अब तक का, यानी कोरोना की पहली वेव और दूसरी वेव दोनों को मिलाकर ये आंकड़ा सामने आया है। और अगर इस आंकड़े को हम देखें तो एक अच्छी चीज़ ज़रूर कही जा सकती है कि बच्चे संक्रमित ज़रूर हुए, लेकिन उनमें जो बच्चे थे संक्रमित उनको वेंटिलेटर तक जाने की नौबत नहीं आई। अधिकतर बच्चे जो थे वो सुरक्षित तरीके से वो कोरोना को मात देने में सफल हुए। इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जाती है कि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रांग होती है बड़े लोगों के मुकाबले। लेकिन क्योंकि कोरोना की तीसरी जो संभावित लहर है उसमें बच्चे ही हाई रिस्क पर है, तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर पहली और दूसरी वेव में इतने बच्चों में कोरोना का संक्रमण हुआ है तो जो अगर तीसरी लहर आती है तो उससे कई गुना ज़्यादा असर होगा। और ऐसे में जो निर्देश दिए गए हैं PICU बनाने के, जिसे पीकू कहा जाता है, पीडियाट्रिक ICU, उसमें यह भी कहा गया वेंटिलेटर बेड की भी व्यवस्था रखी जाए ताकि अगर कोरोना का संक्रमण तेज होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है, तो भी बच्चों को किसी तरह का नुकसान ना हो। देखिए, जब कोरोना की दूसरी लहर सामने आई थी तो कहीं ना कहीं किसी को अंदाज़ा नहीं था इतनी भयावह लहर होगी, कितने लोगों की जान इसमें चली जाएगी। यही वजह है कि उस हिसाब से तैयारियां नहीं की गई थी। लेकिन जब लहर आई उस समय चुनौती थी और तैयारियां की गई, लेकिन जब तक तैयारियां मुकम्मल हुई, जितने लोगों को इलाज चाहिए था उनके लिए बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, जब तक ये चीज़ें हो पाई तब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। यही वजह है कि अब सरकार चांस नहीं लेना चाहती और पहले से जब तीसरी लहर की संभावना है तो उसके लिए अपनी सारी तैयारियां कर रही है, चाहे वो पीडियाट्रिक ICU बनाने की बात हो या जो अभी 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावक हैं उनके वैक्सीनेशन की बात हो। हर चरण के हर पहलू पर विचार करके इस पर काम किया जा रहा है। तेजी से PICU के बेड्स तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ में देखिए ये भी निर्देश दिए गए हैं कि कई अस्पताल हैं जिनको अब समय देखते हुए केसेस कम हो रहे हैं, नॉन कोविड में तब्दील किया जा रहा है। लेकिन उन अस्पतालों को भी साफ निर्देश है कि अगर परिस्थितियां बदलती हैं, अचानक उनको बोला जाता है कि आपको अपने कोविड अस्पताल के रूप में संचालन करना है, बेड्स की व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए भी उन्हें तैयार रहने के लिए पहले से ही सचेत कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सभी पहलुओं पर, सभी मोर्चों पर काम किया जा रहा है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है तो पहले ऑक्सीजन को बोकारो से और तमाम जगह से मंगाना पड़ रहा था, इतनी कमी हो गई थी। लेकिन अब प्रदेश की, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहीं पर CSR के माध्यम से, केंद्र की सहायता से, राज्य सरकार अपने पास से अलग अलग जगह जो ऑक्सीजन प्लांट है उनको लगवा रही है। अधिकतर जो अस्पताल है उनमें ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, ताकि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती भी है भविष्य में तो किसी पर निर्भर ना होना पड़े। ये ना हो कि हमें दूसरी जगह से ऑक्सीजन मंगानी है हालात को संभालने के लिए, किसी की जान ना जाए भी। इन सारे जो मोर्चे हैं, जो सारे पहलू हैं, बिल्कुल सरकार अपनी तरफ से तैयारियों को मजबूत करने में जुटी हुई है और हर जिले में एक पीडियाट्रिक अस्पताल बनाने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा वेंटिलेटर से लेकर PICU, NICU, इस तक की भी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, उस दिशा में काम हो रहा है।